हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम HTTP प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि HTTP जो प्रोटोकॉल है उसमें हम URLs के बारे में डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो HTTP मेथड्स के बारे में जानेंगे कि HTTP मेथड्स कितने टाइप्स के हैं और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, यानी एज अ बैकएंड डेवलपर हमें इसको यूज़ करना, इसको API के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करना। तो देखिए HTTP जो हमारे मेथड्स हैं वो कई टाइप के हैं। एक हमारा मेथड गेट है, ठीक है। दूसरा है पोस्ट है, पैच है और पुट है और डिलीट। ये 5 हमारे जो हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम डेटा को गेट करते हैं या डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। और इसको भी डिस्कस करते हैं। पहली बात तो गेट मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं? गेट मेथड इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें सर्वर से डेटा चाहिए, ठीक है। हम अगर सर्वर से गेट डेटा चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बैकएंड डेवलपर हमें एक URL प्रोवाइड करेगा जिसको हम API भी कह सकते हैं, ठीक है। वो URL जो होता है वो गेट मेथड के ज़रिए से अगर इम्प्लीमेंट करता है बैकएंड डेवलपर, तो हम उसका मेन पर्पस क्यों वो गेट मेथड के ज़रिए से इम्प्लीमेंट कर रहा है API को, URL को, वो डेटा को यूज़र को देने के लिए कर रहा है, ठीक है। यानी लेने के लिए उसका पर्पस नहीं है, लेकिन देने के लिए कर रहा है वो, कि गेट API के ज़रिए से, गेट मेथड के ज़रिए से वो यूज़र को डेटा देगा, ठीक है। और पोस्ट API का मेथड जो बैकएंड डेवलपर बनाएगा, क्यों बनाएगा पोस्ट मेथड API या URL? इसलिए बनाएगा क्योंकि उसको यूज़र से डेटा लेना है, ठीक है। और उसके रिस्पॉन्स में ज़ाहिर सी बात है फिर डेटा दे भी सकता है, क्योंकि डेटा लेना है तो वो पोस्ट API यूज़ करेगा। पैच API जो है और पुट API, ये हमें अपडेट के लिए, दोनों का ऑप्शन हमारा अपडेट के लिए होता है, ठीक है। पुट का हमारा यूज़ होता है कि हम पुट API के ज़रिए से अपडेट करते हैं अपनी चीज़ों को। लेकिन पैच जो होता है उसका डिफरेंस ये है कि पैच API के ज़रिए से हम एक कोई स्पेसिफिक पार्ट ही हमें केवल अपडेट करना है। मिसाल के तौर पे हमारा एक कलेक्शन है या हमारी एक टेबल है, तो टेबल में सिर्फ एक चीज़, एक फील्ड ही मुझे अपडेट करनी है, यानी एक एज अपडेट करनी है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो ऐसे में हम पैच API मेथड का यूज़ करें। और ज़ाहिर सी बात है हमें पूरा डेटाबेस में ही पूरी फील्ड, रो यानी कलेक्शन ही अपडेट करना है, तो हम पुट का यूज़ कर सकते हैं। और डिलीट तो हमें अपने रिकॉर्ड्स को या कलेक्शन डॉक्यूमेंट को हमें डिलीट करना हो तो हमें डिलीट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 5 मेथड हैं। और एक ये भी है कि हम चाहें तो सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन जो है, यानी पांचों टाइप का जो इम्प्लीमेंटेशन हम पोस्ट API से भी कर सकते हैं, ठीक है। सारा काम एक ही API से यानी पोस्ट API से हो सकता है, लेकिन ये जो प्रीफरेबल नहीं है। हम बैकएंड डेवलपर हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स ही हैं उनको यूज़ करें। देखिए अब हम थोड़ा सा से आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं। देखिए जो HTTP है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि HTTP जो है एक हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एक कम्युनिकेशन हमारा जो है मेथड है। यानी क्लाइंट का सर्वर से कम्युनिकेशन करने का ये जो है एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक ये प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए से क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्शन करता है। इस प्रोटोकॉल को हम अगर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी बोले तो वो भी सही है, कि हम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। और HTTP मेथड्स हैं और सर्वर सेंड्स रिस्पॉन्स HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सर्वर है हमारा। तो देख एक्चुअली क्या है, एक अगर हम देखा जाए कि एक एप्लीकेशन हमने बनाया, हमें कोई चीज़ थी, जैसे मेरे पास लैपटॉप पे वो कोई चीज़ है, सॉफ्टवेयर या वीडियोस हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि इस सॉफ्टवेयर को, इस चीज़ को, मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इसको पूरी दुनिया जाने वाली एक शॉप है मेरी, मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया जाने इसको, और मुझसे वहीं से ऑनलाइन सब लोग जुड़े हैं, हर शहर का, एक हर स्टेट का पर्सन हमसे जुड़े हैं, पूरी दुनिया के लोग जुड़े हैं, और वो हमारी शॉप से चीज़ें ऑर्डर्स करें, परचेज़ करें, मैं सेल्स करूँ। या तो अगर मैं ऐसा चीज़ चाहता हूँ तो ज़ाहिर बात है मुझे क्या चूज़ करना पड़ेगा, मुझे एक वेब एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है,
ताकि मेरा जो लोग या मोबाइल एप्लीकेशन बोल सकते हैं या वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं। मान लीजिए वेब मोबाइल एप्लीकेशन मैं नहीं ले जाता वेब पे, ठीक है, मैं मोबाइल पे ही रखता हूँ, तो मोबाइल ऐप बनवाऊँगा मैं, लेकिन उसका मैं बैकएंड भी तो बनवाऊँगा कि मुझे बैकएंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसी बैकएंड को पूरी दुनिया एक्सेस करेगी, और एक्सेस करने का जो फ्रंट एंड है वो मोबाइल ऐप है मेरा, यानी वो फ्रंट एंड है, सिर्फ बैकएंड हमारा जो है डेटा वगैरह शॉप मेरी वो सब बैकएंड में है, लेकिन उसका फ्रंट एंड है जिसको यूआई है, इंटरफेस है, जिसके ज़रिए से लोग हमारे प्रोडक्ट को देखेंगे, ठीक है, ऑर्डर करेंगे, वो सब जो है हमारा फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड एक अलग चीज़ होगी, बैक एंड एक अलग चीज़ होगी। यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड पे हम क्लाइंट इसको बोल सकते हैं, ये फ्रंट एंड है। ये फ्रंट एंड ब्राउज़र हो सकता है, मोबाइल ऐप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अमेज़ॉन का मान लीजिए मोबाइल ऐप है तो वो फ्रंट एंड है। या फ्रंट एंड में हम अभी ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो भी हमारा फ्रंट एंड है। जो डेवलपर, क्योंकि हम बैकएंड डेवलपर जो एपीआईज बनाएगा, यूआरएल्स बनाएगा, वो उसको यूटिलाइज जो करेगा वो हमारा जो है फ्रंट एंड होगा। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो उसको यूटिलाइज कर रहा है कहीं, ठीक है, तो वो ज़ाहिर बात है वो भी उसका यूज़र हो गया, वो भी एक क्लाइंट हो गया, ठीक है, वो भी हमारा फ्रंट एंड हो गया, यानी क्लाइंट हो गया। तो क्लाइंट हमारी ये सारे के टाइप में ब्राउज़र भी हो सकता है, मोबाइल ऐप हो सकता है, फ्रंट एंड डेवलपर हो सकता है हमारा। तो ज़ाहिर सी बात है हमने आपको डिस्कस पहले किया कि हमारी एक शॉप है, मैंने सोचा पूरी दुनिया उसको एक्सेस करे, तो मैंने उसको सॉफ्टवेयर में बनाया, तो सॉफ्टवेयर यानी वेब सर्वर बनाया, वेब सर्वर में वेब एप्लीकेशन बनाया। वो वेब एप्लीकेशन अब पूरी दुनिया के लोग एक्सेस करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है उस एक्सेस करने में दुनिया के लोग जो एक्सेस करेंगे मेरे डेटा को, तो वो जो रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी क्लाइंट्स जो रिक्वेस्ट भेजेंगे वो हमको कई तरह से भेज सकते हैं, यानी उनकी रिक्वायरमेंट हमारी जो है 5 के अंदर होनी चाहिए। या तो वो हमारा जैसे प्रोडक्ट्स है, मेरे शॉप की चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो वो हम उसके लिए गेट एपीआई, बैकएंड डेवलपर गेट एपीआई प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है किसको देगा, वो फ्रंट एंड डेवलपर को देगा, और फ्रंट एंड डेवलपर इंटरनली ऐप में वो यूज़ करेगा। जैसे हम तो अमेज़ॉन पे गए, हमने प्रोडक्ट सर्च किया, लेकिन ये हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने हाथ से थोड़ी ना कर रहे हैं उसको कुछ, वो फ्रंट एंड वाले ने उसको एपीआई लगाई है सही जगह पे, तो हमको प्रोडक्ट दिख रहे हैं। फिर सॉर्टिंग करते हैं तो सॉर्टिंग दिखती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बैकएंड डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही सॉर्टिंग करने की एपीआई भी वो देगा, सिर्फ प्रोडक्ट सर्च करने की भी एपीआई वो देगा, फिल्टर्स करने की एपीआई भी वो देगा। यानी बैकएंड डेवलपर आपका वो सोचेगा कि कितनी तरह से एपीआई बनाए, किस क्या क्या रिक्वायरमेंट हो। तो अगर एक रिक्वायरमेंट ये बनती है कि वो फ्रंट जो ऐसी एपीआई बनाना चाहता है जिससे सर्वर्स लोग रिक्वेस्ट करें और सर्वर से डेटा वो भेजे, तो वो गेट एपीआई का बैकएंड डेवलपर यूज़ करेगा। अगर बैकएंड डेवलपर को यूज़र से डेटा चाहिए, यानी क्लाइंट से डेटा चाहिए, तो वो पोस्ट एपीआई बनाएगा, ठीक है। रेस्पॉन्स इसमें भी बैक करेगा, लेकिन डेटा चाहने के लिए वो पोस्ट एपीआई में जाएगा, पोस्ट एपीआई में की मेथड यूज़ करेगा इम्प्लीमेंट करने में। फिर वो पुट एपीआई का कब यूज़ करेगा, जब वो अपडेट करवा रहा हो डेटा को, तो वो पुट एपीआई को यूज़ करेगा। पैच का यूज़ तब करेगा जब स्पेसिफिक कोई एक चीज़ को अपडेट कर रहा हो। डिलीट एपीआई को यूज़ तभी करेगा जब वो स्पेस कोई चीज़ों को डिलीट करवाना हो। तो सर ये देखिए हमारा ये इस तरह से वर्क करता है। आप होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैकएंड, पहले तो हम ऐसे ही सोचें कि हमने एक अपना, ज़ाहिर बात है अपने शॉप को मैं ऑनलाइन ले जा रहा हूँ, तो मैं क्या सोचूं उसके लिए, ऑनलाइन ले जाने के लिए तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा, यानी वेब एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। तो उसको फिर सॉफ्टवेयर, ज़ाहिर बात है कंपनी से बात करनी पड़ेगी, वो डेवलप करेंगे। तो वो जो है, वो जो वेब एप्लीकेशन है, इस मॉडल को हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोल सकते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ये जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल मॉडल है, या हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है, इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन हमारा वर्क करता है सर्वर पे, उससे फिर लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो बैकएंड डेवलपर इंटरेक्शन किस हिसाब से हो सकते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के, वो सारी चीज़ें सोचता है। वो सोचता है तो वो सोचना उसका ही 5 टाइप का हो सकता है बैकएंड डेवलपर का। और ये अगर इस तरफ से सोचा जाए तो क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट 5 तरह से ही निकलेगी, कि वो सिर्फ डेटा चाहता है, या डेटा भेजना चाहता है, या डेटा को अपडेट करना चाहता है, या कोई पार्ट अपडेट करना चाहता है, या डिलीट करना चाहता है। उस फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से सोचें तब भी वही चीज़ निकलती है, बैक एंड के पर्सपेक्टिव से सोचें तब भी वही चीज़ लिखती है, लेकिन इसमें बैक एंड का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारी एपीआई बैक एंड डेवलप बनाएगा। हम लोग नोड जेएस की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं,
फॉलो कर रहे हैं, और जाहिर बात है आपको बैकएंड डेवलप बनना है, तभी आप नोड.जेएस की तरफ आए हैं। और एक चीज़ वो रह गया है, वो भी देखते हैं। देखिए CRUD ऑपरेशन अगर हमें करने हैं, मिसाल के ऊपर CRUD ऑपरेशन आप लोग जानती होंगे CRUD हमारा, तो अगर आपको कोई जैसे यूज़र क्रिएट करने हैं तो आप पोस्ट एपीआई यूज़ करिए, आपको यूज़र को रीड करने हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रीड करने हैं तो गेट एपीआई यूज़ करिए, आपको अपडेट करना है तो पुट का यूज़ करिए, डिलीट करना है तो डिलीट का यूज़ करिए, ठीक है। तो ये होप आपने समझ लिया होगा बहुत अच्छे से, और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, और आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।